हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जोन। इस वीडियो में हम लोग विश्व दर्शन यानी विश्व भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। विश्व भूगोल में सातों महाद्वीप से जुड़े कौन से देश में सर्वाधिक पहले स्थान पर या सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, सर्वप्रथम हम आपसे 5 क्वेश्चन करेंगे, उसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। सर्वाधिक मुसलमानों वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नील नदी का लंबाई कितना है? सार्क में सदस्य देशों का संख्या कितना है? किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से किस देश में पाए जाते हैं? अगर इसका उत्तर आप जानते हैं तो उत्तर कमेंट में दें। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे। नील नदी का लंबाई कितना है? सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितना है? सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? और किर्गिज जनजाति किस देश में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह का विस्तृत रूप से क्वेश्चन का उत्तर पाने के लिए एक क्वेश्चन से जुड़े इसमें 5 क्वेश्चन को ऐड किया गया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पढ़ते हैं। कहा गया है, विश्व की कुल जनसंख्या कितना है? विश्व का भी कुल जनसंख्या कितना है? विश्व का कुल जनसंख्या भी 7 अरब से अधिक है, लगभग 7.77 अरब है। कितना है? 7.77 अरब है विश्व का जनसंख्या। और सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन है, जो किस महादेश में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। और चीन की जनसंख्या कितना है? तो चीन का जनसंख्या 1.143 करोड़ है। कितना है? 143 करोड़ है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत है जो विश्व का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत का जनसंख्या कितना है? भारत का जनसंख्या 137 करोड़ है। कितना है? 137 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया है, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश मालदीव है। मालदीव का क्षेत्रफल कितना है? 90,000 किलोमीटर है। कितना है? 90,000 किलोमीटर है। और मालदीव की राजधानी है जो माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन यानी कि चीनी भाषा है, जो कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। और दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे तो चीनी भाषा है, दूसरे स्थान पे अंग्रेजी है, इंग्लिश है, और तीसरे स्थान पे हिंदी है, तीसरे स्थान पे हिंदी, और चौथे स्थान पे स्पेनिश है, जो कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा में उसका क्रम दिया गया। फर्स्ट स्थान पर चीनी, सेकंड स्थान पे अंग्रेजी, थर्ड स्थान पे हिंदी और फोर्थ स्थान पे स्पेनिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का एकमात्र अयहूदी देश कौन सा है? तो विश्व का एकमात्र अयहूदी देश इजराइल है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाऊ है। कौन सा? मकाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप जावा है, जो किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे घना आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो उसका उत्तर जावा होगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है जो एशिया, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा? तो सार्क देशों में सबसे घना देश बांग्लादेश है। अब सार्क देशों के बारे में जानेंगे। सार्क देश है जो, यह 7 देशों का संगठन है, और यह सार्क देश जो दक्षिण एशिया के 7 देश है।
कौन से एशिया का? तो दक्षिण एशिया के 7 देशों। कौन कौन है 7 देश? तो भारत है, पाकिस्तान है, भारत, पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, भूटान है, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि। बांग्लादेश, एक बार फिर से रिपीट करते हैं सार्क के सदस्य देश। तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। सार्क का पूरा नाम क्या होता है? सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? फिर से को रिपीट कर रहे हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का पहला संगठन कब हुआ था? तो सार्क का स्थापना तो हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और पहला सम्मेलन है जो ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, बांग्लादेश का ढाका में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1985 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक पशुधन वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक पशुधन वाला देश ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किसका है? संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान का है। कहीं कहीं सर्वाधिक पशुधन वाला देश अपना देश भारत को भी दिया जाता है। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किसका है? तो निम्नतम प्रजनन दर स्वीडन का है। संसार में प्राचीनतम राजतंत्र किसका है? तो जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माओरी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को और एबोरिजिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एबोरिजिन्स। और न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? माओरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, युर्त क्या है? तो युर्त एक खलीफा जनजाति का घर है। क्या है? यह जो खिरगी जनजाति का घर है। किस जनजाति का? खिरगी जनजाति का घर है। खिरगी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। खिरगी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये किर्गिस्तान में पाया जाता है। कहाँ? किर्गिस्तान में मुख्य रूप से खिरगी जनजाति जो पाया जाता है। और यह मध्य एशिया के सटे जो देश है उसमें भी खिरगी जनजाति पाया जाती है, जैसे उज्बेकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि। कहाँ कहाँ खिरगी जनजाति पाए जाते हैं? उज्बेकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका के मूल जनजाति कौन सा है? तो अफ्रीका की मूल जनजाति है जो पिग्मी है। और यह कहाँ निवास करती है? तो यह पिग्मी जनजाति है जो कांगो बेसिन में निवास करती है। दक्षिण अमेरिका के आदिवासी को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के आदिवासी को मोरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के आदिवासी को मोरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशमैन जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो बुशमैन जनजाति का निवास स्थान कलहारी मरुस्थल में है। कहाँ है? बुशमैन जनजाति का निवास स्थान है जो कलहारी मरुस्थल में है। और बुशमैन जनजाति जो कहाँ पाए जाते हैं? तो यह बोत्सवाना अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बोत्सवाना अफ्रीका में। और अफ्रीका महाद्वीप के कुछ और जो जनजाति जो प्रमुख रूप से उनके बारे में जानेंगे। यहाँ के प्रमुख जनजाति हैं जो जुल्लू है। कौन सा है? जुल्लू जनजाति है जो नेटल क्षेत्र में पाए जाते हैं। मसाई जनजाति, कौन सा? मसाई जनजाति जो है जो अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति है जो कि युगांडा और केन्या में पाए जाते हैं। बद्दू जनजाति और बुशमैन। और क्या है? बुशमैन। यह जो अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य जनजाति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो नॉर्वे देश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का कहाँ स्थित है? तो मक्का जो सऊदी अरब में स्थित है। अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है? तो अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और Na2
जब आपस में मिलकर बारिश के साथ जमीन पे आते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चकमा क्या है? चकमा एक बांग्लादेश के शरणार्थी है। क्या है? चकमा जो बांग्लादेश के शरणार्थी का नाम है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है जो मेरियाना गर्त है, और यह कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त का गहराई कितना है? तो 11,033 मीटर है। कितना है? 11,033 मीटर है। विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका का उद्गम स्थल क्या है? क्या कह रहा है? विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पहला क्वेश्चन हो गया, नील नदी है सबसे लंबी नदी, और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से है। नील नदी की लंबाई पूछी जाती है, तो नील नदी की लंबाई कितना है? तो 6,650 किलोमीटर है। कितना है? 6,650 किलोमीटर है नील नदी की लंबाई। नील नदी कहाँ स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और पूछा जाता है नील नदी पर सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो नील नदी का सबसे ऊंचा बांध है जो आसवान बांध है। कौन सा बांध है? आसवान बांध है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है, यह जो अफ्रीका महाद्वीप में है, और इसका उद्गम विक्टोरिया झील से हुआ है। नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर है, और नील नदी पर स्थित सबसे ऊंचा बांध है जो आसवान बांध है। इस वीडियो में हम कोशिश किए जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे सिलेक्ट किए गए हैं, ताकि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का जानकारी प्राप्त हो और आप एग्जाम निकालने में इजीली फील करें। इसलिए अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस्र को किसकी देन कहा जाता है? एक क्वेश्चन तो हमेशा रिपीट होता है कि मिस्र को किसकी देन कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग है। एशिया की सबसे लंबी नदी की लंबाई पूछी जाती है, तो इसकी लंबाई कितना है? एशिया की सबसे लंबी नदी की लंबाई 6,500 किलोमीटर है। कितना है? 6,500 मीटर। यांगत्से कियांग नदी पूछा जाता है किस देश में बहती है? तो यह चीन देश में बहती है। किस देश में बहती है? चीन देश में। और चीन का शोक किसे कहा जाता है? चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है चीन का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सर्वप्रथम यह पामीर का पठार है, और यह कहाँ स्थित है? तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। पामीर पठार का ऊंचाई पूछा जाता है। पामीर पठार का ऊंचाई कितना है? 4875 मीटर है। कितना है? 4875 मीटर है, और इसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, या दुनिया का छत के नाम से भी पामीर पठार को जाना जाता है। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका का अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो अफ्रीका का अंध महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और औद्योगिक क्षेत्रों में बिछड़े होने के कारण इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यह पूरा विकसित महाद्वीप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट उत्पादन अग्रणी देश कौन सा है? बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी देश चीन देश है। ब्राजील के कहवा क्या कहलाता है? ब्राजील को कहवा को बिग फजेंडा कहा जाता है। ब्राजील कहाँ स्थित है? तो यह ब्राजील है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में स्थित है। इसे विश्व का कहवा का पात्र कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि विश्व का कहवा का पात्र किसे कहा जाता है? तो ब्राजील को कहा जाता है विश्व का कहवा का पात्र कहा जाता है। ब्राजील विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश है। क्या चीज का? सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो है जो ब्राजील करता है, जो कि अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्या कहा जाता है? ब्राजील है जो लौह उत्पादक में, ब्राजील है जो द्वितीय स्थान पे है। प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे लौह उत्पादक में चीन है, और ब्राजील है जो दूसरे स्थान पे है, जो ब्राजील है किस चीज के उत्पादन में? तो लौह उत्पादन में पहले स्थान पे चीन और दूसरे स्थान पे ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक
कहवा कॉफी का उत्पादन कौन करता है? तो अभी तो हम एक्सप्लेन कर दिए सारे। यह जो ब्राजील करता है, और क्या क्या करता है इसके बारे में भी हम बताएं, एक्सप्लेन किए ब्राजील महाद्वीप के बारे में। यह जो सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन करता है, और लौह उत्पादन में ब्राजील है जो दूसरे स्थान पे है, तो पहले स्थान पे चीन है, और ब्राजील को विश्व का कहवा का पात्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ी हीरे का खान किम्बरले जो कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। किम्बरले की खान कहाँ स्थित है, ये भी पूछा जाता है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तथा सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरियो है, जो कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। कहाँ स्थित है? खान ओंटेरियो कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है जो कैनेडी है। कौन सा हवाई अड्डा है? कैनेडी है। सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? मक्का उत्पादन में सर्वाधिक है जो अमेरिका का स्थान है, जो पहले आता है। इसे मक्का का बाजार भी कहा जाता है, अमेरिका महाद्वीप को। कपास तथा ऊन उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? कपास तथा ऊन उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज्यादा एस्बेस्टस कहाँ उत्पादित की जाती है? तो सबसे ज्यादा एस्बेस्टस है जो रूस में उत्पादित की जाती है। कहाँ की जाती है? रूस में। रेड इंडियन, मैक्सिको एवं निग्रो पश्चिमी द्वीप समूह कहाँ की प्रमुख जनजाति हैं? तो रेड इंडियन, मैक्सिको एवं निग्रो पश्चिमी द्वीप समूह है जो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियां हैं। ऐसे पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति कौन है? तो यह रेड इंडियन है। और निग्रो है जो कहाँ की है? तो यह पश्चिमी द्वीप समूह की जनजाति है। अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस को फैशन का नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैशन की नगरी कहा जाता है, और इसे सुंदर और सुंदरियों का भी नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ऊंचा इमारत बुर्ज खलीफा कहाँ स्थित है? बुर्ज खलीफा जो दुबई में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। कितना है? बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था जनवरी 2004 में। कब हुआ था? निर्माण प्रारंभ हुआ था जनवरी 2004 में, और बनकर कब तैयार हुआ था? तो यह जनवरी 2010 में बनकर तैयार हुआ था। कौन सा? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर। ये निर्माण प्रारंभ हुआ था जनवरी 2004 में, और बनकर तैयार हुआ था जनवरी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटोनिस टावर कहाँ स्थित है? पेंटोनिस टावर कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएस टावर्स कहाँ स्थित है? सीएस टावर है जो शिकागो अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? शिकागो अमेरिका में। सीएन टावर कहाँ स्थित है? तो सीएन टावर है जो टोरंटो कनाडा में है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है जो 553 मीटर है। कितना है? 553 मीटर है जो सीएन टावर की ऊंचाई बताया गया है, और इसका निर्माण हुआ था 1976 में। कब हुआ था? सीएन टावर का निर्माण 1976 ईस्वी में हुआ था। एशिया का बड़ा रेलमार्ग कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेलमार्ग है जो ट्रांस साइबेरिया रेलमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर है जो कहाँ स्थित है? तो यह पेरिस में स्थित है। फ्रांस की पेरिस में स्थित है। एफिल टावर को फ्रांस का सांस्कृतिक का प्रतीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे फ्रांस का सांस्कृतिक का प्रतीक कहा जाता है। एफिल टावर को सांस्कृतिक प्रतीक है किसका? फ्रांस का। और फ्रांस को क्या कहा जाता है? इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। जूट तथा दूध उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? जूट तथा दूध उत्पादन में अग्रणी देश भारत है। कौन सा देश है? भारत है। अवरक तथा सोना के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो अवरक तथा सोना के उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। कहीं कहीं अवरक के उत्पादन में अग्रणी देश भारत को भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? एशिया का रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो थाईलैंड है, लेकिन निर्यातक देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। बेरिंग जल डमरूद किसको जोड़ता है? तो बेरिंग जल डमरूद है जो आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। एक और वीडियो बनाएंगे ना तो दो चार मिनट से देखिए करता है, पूरा वीडियो देखिए तब ना। आधा घंटा 20 मिनट में हो जाएगा। इसे सेव कर लेते हैं, दूसरा लेते हैं। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग कौन करता है? तो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग इंग्लिश चैनल करता है। कौन करता है? इंग्लिश चैनल करता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। और दक्षिणी अमेरिका के उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो यह पेंटागोनिया है, जो दक्षिणी अमेरिका के उष्ण मरुस्थल का नाम पेंटागोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थल कहाँ स्थित है? विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थल अल अजीजिया का लीबिया अफ्रीका में है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 58 डिग्री सेल्सियस होता है। संसार का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? यह साइबेरिया स्थान है। कौन सा है? साइबेरिया है, जो संसार का सबसे। साइबेरिया एशिया के स्थित बर्फांश शीत ध्रुव में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया के बर्फांश शीत ध्रुव में स्थित है। और इसका टेम्परेचर कितना होता है? तो -94 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? बर्फांश का, साइबेरिया का बर्फांश क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो एशिया का सबसे गर्म स्थल जैकोबाबाद है। कौन सा है? जैकोबाबाद है। इसका टेम्परेचर जो 55 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप के उष्ण घास के मैदान को तो सवाना कहा जाता है, एक चीज जाने। और दूसरे है कि शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या का उपनाम दिया गया, सो देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस। और यहाँ इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ है, जो संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान क्या कहलाता है? तो दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है। विश्व में घास रहित मैदान को क्या कहते हैं? विश्व के घास रहित मैदान को सोआना कहा जाता है। विश्व का मानचित्र के प्रथम निर्माता कौन थे? तो विश्व के मानचित्र के प्रथम निर्माता अनेक्जिमेंडर थे, जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे का कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे और सूर्योदय का देश जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाब उल मंदब जल डमरूद खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में इसे जाना जाता है? वाब उल मंडप को। तो इसे आंसू का प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाब उल मंडप को आंसू का प्रदेश कहा जाता है। संसार में सर्वाधिक वर्षा
मेघालय, जो मेघालय कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है। और कितना कितना होता है और कौन सी जगह पर, तो मेघालय के मानसीराम में होता है। और 1140 सीएम वर्षा होता है। कितना होता है, 1140 सीएम वर्षा होता है। और दूसरे स्थान पर कौन सा भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होता है, तो चेरापूंजी है। पहले स्थान पर मानसीराम और दूसरे स्थान पर चेरापूंजी है, जो कि सर्वाधिक बारिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल तथा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो गोबी मरुस्थल है। और गोबी मरुस्थल जो कहाँ स्थित है, मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया और चाइना के बीच में है जो गोबी मरुस्थल स्थित है। सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरेनियम उत्पादन अग्रणी देश कौन है। यूरेनियम उत्पादन का अग्रणी देश कजाकिस्तान है। कौन सा है, कजाकिस्तान है। सेशेल्स, मेडागास्कर तथा डिगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बोर्नियो को, जिसका नाम क्या है, बोर्नियो का द्वीप है। क्या कह रहा है, सेशेल, मेडागास्कर तथा डिगो गार्सिया, ये सब किसका द्वीप है, तो हिंद महासागर का द्वीप है। सेशेल, मेडागास्कर और डिगो गार्सिया। जिसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है, जो जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है, तो ये सुंडा गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, सुंडा गर्त है। और जो कहाँ स्थित है, तो जावा महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिसका गहराई कितना है, गहरा भाग को क्या कहा जाता है, तो प्यूर्टो रिको ट्रेंच कहा जाता है। गहरा भाग को क्या कहा जाता है, सारगैसो सागर का गहरा भाग प्यूर्टो रिको ट्रेंच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका स्थित कांगो नदी विषुवत रेखा तथा लिम्पोपो नदी किस रेखा को दो बार काटती है, तो अफ्रीका में स्थित कांगो नदी है जो मक्का रेखा को, और लिम्पोपो नदी है जो अफ्रीका का जो कांगो नदी जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है, और लिम्पोपो नदी है जो मक्का रेखा को दो बार काटती है। एक महाद्वीप कौन है जिससे कर्क रेखा, मक्का रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखा है जो गुजरता है, तो एक महाद्वीप है जो अफ्रीका महाद्वीप है, जिससे होकर कर्क रेखा, मक्का रेखा और भूमध्य रेखा है जो गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप यह जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो कांगो नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है, विक्टोरिया प्रपात है जो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। बुडापेस्ट से होकर कौन सी नदी गुजरती है, बुडापेस्ट से होकर डेन्यूब नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है, तो डेन्यूब नदी है जो बुडापेस्ट से होकर गुजरती है। कौन सी नदी वाशिंगटन से होकर बहती है, कौन सी नदी है जो वाशिंगटन से होकर बहती है, तो पोटोमैक नदी है जो वाशिंगटन से होकर बहती है। काला पर्वत कहाँ स्थित है, काला पर्वत है जो भूटान में स्थित है। कहाँ स्थित है, भूटान में स्थित है काला पर्वत। विश्व में सर्वाधिक अमीर देश कौन सा है, तो सर्वाधिक अमीर देश कतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे गरीब देश कौन सा है, तो सबसे गरीब देश लोकतांत्रिक गणराज्य में कौन सा है, तो यह है जो सबसे गरीब देश कांगो है। सबसे छोटा गणतंत्र कौन सा है, तो नौरू का गणतंत्र सबसे छोटा है और कितना किलोमीटर है, तो 21.3 किलोमीटर है। न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन सा है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला देश बुर्किना फासो है। कौन सा है, बुर्किना फासो जो न्यूनतम साक्षरता वाला देश है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटोपैक्सी है जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, इक्वेडोर में स्थित है और यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। घड़ियों बनाने में कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो स्विट्जरलैंड है जो घड़ी का निर्माण में प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू कौन सा है, विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू डेविस जल डमरू जो कि ग्रीनलैंड एवं मैफिन द्वीप पर स्थित है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मेक्सिको है जो कि उत्तरी
अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका का खोज किसने किया था? तो उत्तरी अमेरिका का खोज है जो कोलंबस ने किया था। किसने किया था? उत्तरी अमेरिका का खोज है जो कोलंबस ने किया था। कौन किया था? कोलंबस ने। और कब किया था? यह 1492 में कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका का खोज किया था। मैक्सिको कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जो कि विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है? तो इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। तो श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर सालों भर बर्फ की मोटी परत है जो जमी रहती है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं? तो ब्राजील के उष्ण एवं आर्द्र वनों को सेल्वास कहा जाता है। कागज उत्पादन का अग्रणी देश कौन सा है? कागज उत्पादन का अग्रणी देश कनाडा है। संयुक्त राज्य अमेरिका कागज उत्पादन अग्रणी देश कौन सा है? तो कनाडा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहलाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को हरिकेन और टॉर्नेडो के नाम से विख्यात है। विश्व विख्यात सोने की खान कहाँ स्थित है? विश्व विख्यात सोने की खान कालगुर्गी और कुलगार्डी है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप और प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का महाद्वीपों का महाद्वीप और यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतक घाटी किसे कहा जाता है? डेथ वैली भी इसे कहा जाता है, जिसे कैलिफोर्निया कहा जाता है। और कैलिफोर्निया कहाँ स्थित है? तो यह यूएसए में स्थित है। संयुक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका फुल फॉर्म है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? यूरोप के गर्म कंबल से विख्यात गर्म स्ट्रीम गर्म जलधारा है, इसे ही यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। आल्प्स यूरोप के क्या है? यह एक पर्वत है, आल्प्स पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो यह चीन देश है, जहाँ सर्वाधिक मछली पकड़ी जाती है। सिंचाई नहरों का बड़ा जाल किस देश में? सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है, जो कि एशिया में स्थित है। पूर्व का मोती के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्रीलंका को पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना एवं बेलग्रेड बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड है जो डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक कौन सा देश है? सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक देश इटली है। कौन सा देश है? इटली है जो सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून का उत्पादन करता है। किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? तो पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो मांस निर्यातक सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। कांगो क्या कहा जाता है? तो इसे वनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्मैडी विच कहाँ स्थित है? तो नॉर्मैडी विच है जो फ्रांस में स्थित है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप पर स्थित है? एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है जो यूरोप महाद्वीप है, इसे ही सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यूरोप महाद्वीप का अधिकांश देश है जो तीन ओर सागर से घिरा हुआ है। क्या किससे घिरा हुआ है? सागर से घिरा हुआ है, और इसलिए से क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। सागर से घिरे होने के कारण ही इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन सिटी कहाँ स्थित है? सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है सन सिटी? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात विली विली कहलाता है।
बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो बांग्लादेश का सृजन 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने कोशिश की जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, सारे महाद्वीप के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस टाइप का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।